हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द सस्पिशियस एक्सप्लेनर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। आज हम हमारे चैनल पर एमसीयू यूनिवर्स की 6 टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया जा रहा है, जिसका फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। इसमें एमसीयू के नए सुपर हीरो को दिखाया जा रहा है, जो पहले सिर्फ कॉमिक्स में ही हुआ करता था। हम आज मून नाइट सीजन 1 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। ये एपिसोड अब तक का सबसे बेस्ट और इस सीजन का लास्ट एपिसोड है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिखा दिया गया है। आज हम इसी को ही आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में लास्ट के सारे एपिसोड का एक साथ प्रीव्यू दिखाया जाता है, जहाँ किस तरह से मार्क स्पेक्टर नाम के शख्स के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी मौजूद रहती है, और साथ में उसके अंदर इजिप्शियन गॉड खोंसू की पावर भी रहती है, जिससे वो मून नाइट में बदल सकता है। लास्ट एपिसोड में स्टीवन मार्क को बचाने के लिए खुद नरक की रेत में गिर जाता है और स्टीवन नरक में जम जाता है। सीन के साथ अब रियल जगह पर दिखाया जाता है, जहां मार्क को पानी से निकाल लेते हैं और उसके पास से अमित की मूर्ति को भी ले लेते हैं। लैला यहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। हेरो अमित की मूर्ति की पावर को अपनी जादुई छड़ी के अंदर ले लेता है, जिससे हेरो के पास अमित की पावर आ जाती है। जहाँ हेरो अब अमित को आज़ाद करने निकल जाता है। लैला मार्क को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क रियल लाइफ में मर जाता है। हेरो मार्क के ऊपर वो केसरब को रख देता है, जिसको लैला उठा लेती है, और वो केसरब फिर से उड़ने लगता है। हेरो उस जगह से निकलकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर उसको रोकते हैं, लेकिन हेरो अपनी पावर से उन सब ऑफिसर को एक बार में मारकर नरक में पहुंचा देता है। लैला भी हेरो के साथियों के साथ छुपी रहती है, और वो वहाँ हेरो को मारने के लिए जाती है। टॉयलेट मरे हुए लोगों के जरिए लैला से बात करती है और उसको मार्क के बारे में सब बताती है, और बोलती है कि हेरो को तुम अकेले नहीं रोक सकती हो, उसके लिए तुम्हें मार्क की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें खोंसू को आज़ाद करना होगा, तभी हेरो को रोका जा सकता है। टॉयलेट बोलती है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी अवतार बन सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन लैला उसको ऐसा करने को मना कर देती है, और वो वहाँ से निकल जाती है। हेरो वहाँ से अब इजिप्शियन गॉड की उस जगह पर आ जाता है, जहाँ पर इजिप्शियन गॉड के अवतार मिलते हैं। सारे अवतार को पता लग जाता है कि हेरो को अमित की पावर मिल गई है। हेरो वहाँ के सारे गॉड्स के अवतार को मार देता है, और यहाँ लैला छुपकर उस जगह पर आ जाती है, जहाँ पर गॉड खोंसू की मूर्ति है। हेरो यहाँ सब गॉड्स को मारकर अमित की मूर्ति को तोड़कर अमित को आज़ाद कर देता है, जो एक बड़े से क्रोकोडाइल में बनकर उसके सामने आ जाती है। अमित बोलती है कि उसको किसने आज़ाद किया। तब हेरो बताता है कि उसी ने ही अमित को आज़ाद किया है। हेरो बोलता है कि उसने अमित के लिए बहुत सारे भक्तों को ढूंढ लिया है, जो कभी उसको धोखा नहीं देंगे। लेकिन अमित बोलती है कि उसे बस हेरो को ही अपना अवतार बनाना है। तब हेरो अमित को अवतार बनने के लिए मान जाता है। यहाँ दूसरी तरफ लैला खोंसू की उस मूर्ति को तोड़ देती है, जहाँ से खोंसू आज़ाद हो जाता है। खोंसू को पता लग जाता है कि मार्क स्पेक्टर अब मर चुका है, इसलिए खोंसू अपना अगला अवतार लैला को चुनने को बोलता है। लेकिन लैला मना कर देती है और बोलती है कि तुम बस सबका यूज़ करते हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। तब खोंसू बोलता है कि अमित को बस एक अवतार ही रोक सकता है। यहाँ खोंसू अब अमित को रोकने के लिए निकल जाता है। यहीं से सीन सेट करके मार्क स्पेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका दिल इंसाफ के तराजू में बैलेंस हो जाता है, और मार्क अब अमन की जगह पर आ जाता है, जहाँ पर शांति रहती है, और उसका दिमाग भी शांत हो जाता है। मार्क इजिप्शियन को टॉयलेट को बोलता है कि ऐसी शांति उसने कभी नहीं देखी है। लेकिन मार्क को स्टीवन के जाने का दुख होता है, और वो बोलता है कि मेरे को यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे स्टीवन की ज़रूरत है, उसने मेरे लिए ये सब किया है। टॉयलेट बोलती है कि ऐसा मत करो, वरना तुम कभी भी स्वर्ग में नहीं आ पाओगे। मार्क टॉयलेट की बात को नहीं सुनता है और पलटकर वापस नरक में आ जाता है, जहाँ पर उसको स्टीवन रेत में जमा हुआ मिलता है। मार्क स्टीवन को देखकर रोने लगता है और उसको वापस आने को बोलता है। मार्क भी अब नरक की रेत में जमने लगता है। मार्क अपने दिल को स्टीवन के हाथ में रख देता है और खुद भी जमने लगता है। तभी यहाँ साइरस का वर्ड गेट खुल जाता है, जिसकी रोशनी से मार्क और स्टीवन वापस नॉर्मल होने लगते हैं, और उनको जिंदा बचने का रास्ता खुल जाता है। मार्क और स्टीवन अब साइरस के उस दरवाजे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर टॉयलेट मार्क और स्टीवन की मदद करती है। यहाँ दूसरी तरफ खोंसू अमित को बोलता है कि उसका अवतार हेरो पापी है, उसने मासूम लोगों को मारा है। लेकिन अमित हेरो को ही अपना अवतार बनाने के लिए बोलती है। तब अमित को रोकने के लिए खोंसू अमित से लड़ जाता है, जहाँ उनकी एक तगड़ी फाइट होती है। लेकिन खोंसू उसके अवतार के बिना कमजोर रहता है। यहाँ मार्क साइरस के दरवाजे से बाहर आ जाता है और रियल जिंदगी में जिंदा हो जाता है, और खोंसू को मार्क के जिंदा होने के बारे में पता लग जाता है। तब खोंसू मार्क के पास में पहुंच जाता है और उसको अपनी पावर देकर मून नाइट बना देता है। खोंसू के पास मार्क आता है और बोलता है कि तुम्हें लायना ने अपना अवतार नहीं चुना, बहुत बुरी बात है। तभी मार्क के अंदर स्टीवन ग्रैंट आ जाता है, जिसके अंदर मिस्टर नाइट की पावर रहती है।
खोंसू बोलता है कि स्टीवन, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तब स्टीवन बोलता है कि अब हम दोनों एक हो गए हैं, तुम्हें इन्हीं से ही काम चलाना होगा। स्टीवन खोंसू से सौदा करता है कि अगर वो एमिट को रोकने में खोंसू की मदद करेंगे तो वो उन दोनों को रिहा कर देगा। खोंसू मार्क और स्टीवन की बात को मान जाता है। मार्क अब मून नाइट बनकर एमिट को रोकने के लिए निकल जाता है। लायला यहाँ मकबरे में एक बचे हुए अवतार से बात करती है, जहाँ वो अवतार बताता है कि एमिट को बस एक तरीके से ही रोका जा सकता है, उसके अवतार में कैद करके, तब उसकी शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन ये काम बस अवतार ही कर सकते हैं जो अब नहीं बचे हैं। तभी वहाँ पर बचा हुआ वो एक अवतार भी मर जाता है। लायला टेवरेट से बात करती है। तब टेवरेट उस मरे हुए अवतार के जरिए बात करती है, जिसकी आवाज़ हेरो सुन लेता है और लायला के ऊपर वो स्ट्रक्चर गिरा देता है। टेवरेट बोलती है कि वो लायला को बचा सकती है अगर वो उसे अपना अवतार बना ले। तब लायला बोलती कि ठीक है, वो उसका अवतार बनेगी, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए। यहाँ लायला को टेवरेट बचा लेती है और यहाँ पर आती है एक न्यू कॉस्ट्यूम के साथ न्यू अवतार लायला, जिसके पास में टेवरेट की पावर रहती है और वो अब मार्क की हेल्प करने के लिए निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हेरो एक बड़े से पिरामिड पर आकर अपनी जादुई छड़ी से मंत्र करता है और वहाँ मौजूद सब लोगों को एमिट के इंसाफ के तराजू में तोलकर उनको मारने लगता है। इन सबसे एमिट की पावर बढ़ने लगती है, जहाँ एमिट को पावरफुल होते हुए दिखाते हैं। तब यहाँ मून नाइट आ जाता है और हेरो से लड़ता है। इसी बीच खोंसू भी आकर एमिट से लड़ता है और इनकी एक तगड़ी फाइट होती है, जिसमें खोंसू एमिट को मारता है, लेकिन एमिट की पावर के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। दूसरी तरफ मून नाइट और हेरो लड़ते हैं। हेरो अपनी जादुई छड़ी से मून नाइट को मारता है और उसको कमज़ोर कर देता है। इसी बीच वहाँ पर लायला टेवरेट के अवतार में आकर हेरो को रोक देती है और यहाँ फिर से फाइट होती है, जहाँ लायला और मार्क को रोकने के लिए हेरो के साथी भी आ जाते हैं और मार्क अब स्टीवन बनकर मिस्टर नाइट बन जाता है और सबसे लड़ता है, जहाँ मिस्टर नाइट की पावर भी दिखाई जाती है। खोंसू अभी भी एमिट को रोकने की कोशिश करता है। लायला और मार्क मिलकर हेरो को मारते हैं और उसकी स्टिक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेरो दोनों को बुरी तरह से मारता है और उनकी पावर को अपनी जादुई ताकत से रोक देता है। दूसरी तरफ एमिट भी खोंसू की पावर को ख़त्म कर देती है। हेरो मार्क को अपनी पावर से ख़त्म करने लगता है। तभी यहाँ सडनली वही ग्लिच होता है और वहाँ मार्क हेरो और दूसरे वहाँ मौजूद सब लोगों को मार देता है। मार्क को कुछ पता नहीं होता है कि क्या हुआ है। लायला मार्क को बोलती है कि ये तुमने क्या किया, जहाँ पूरी जगह एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन वो फाइटिंग सीन यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है। ये जरूर मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनालिटी रहती है, जिसके बारे में मार्क और स्टीवन दोनों को ही पता नहीं होता है। एमिट को रोकने के लिए लायला और मार्क हेरो को उसी जगह पर ले आते हैं, जहाँ पर सब अवतार मिलते हैं। लायला और मार्क अब दूसरे अवतार की मूर्ति के जरिए वो जादू करते हैं और एमिट को हेरो के अंदर ले आते हैं, जिससे एमिट की पावर कम हो जाती है और हेरो को आसानी से रोक दिया जाता है। खोंसू यहाँ मार्क को बोलता है कि हेरो को मार दो, लेकिन इस बार मार्क खोंसू की बात को नहीं सुनता है और हेरो को छोड़ देता है। अब ना चाहते हुए भी खोंसू मार्क को आज़ाद कर देता है और इसी के साथ वापस मेंटल असाइलम में दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टीवन हेरो से बात करता है। हेरो स्टीवन को बोलता है कि खोंसू और एमिट तुम्हारी बस एक कल्पना है, ये हकीकत नहीं है। तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और बोलता है कि मेरे लिए यही सब हकीकत है, और मार्क एक दूसरी जगह पर जगता है। ये वही जगह होती है जहाँ स्टीवन पहले रहता था, जहाँ मार्क वापस गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में वही चेन बंदी होती है। मार्क और स्टीवन अब साथ साथ एक ही पर्सनालिटी को जीने लगते हैं और यहीं पर मून नाइट सीजन 1 का एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हेरो को दिखाया जाता है, जो एक मेंटल असाइलम में जिंदा होता है। तभी यहाँ उसको कोई आकर वहाँ से ले जाता है और वहाँ मौजूद दूसरे डॉक्टर को मार देता है। वो पर्सन हेरो को एक कार में डाल देता है, जहाँ उसके सामने खोंसू फुल ड्रेसअप होकर बैठा होता है। खोंसू बोलता है तुम्हें मारना जरूरी है, अगर नहीं मारेंगे तो तुम आगे जाके कुछ करोगे। हेरो बोलता है कि तुम नहीं कर सकते हो। तब खोंसू बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, कोई और करेगा। यहाँ पर मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनालिटी को दिखाया जाता है, जिसका नाम जैक लोकली रहता है, और इस पर्सनालिटी के बारे में खुद मार्क और स्टीवन को भी पता नहीं होता है, जहाँ खोंसू को इस बारे में पता होता है और वो जैक लोकली का यूज़ करके हेरो को मरवा देता है। जैक लोकली एक कैब ड्राइवर रहता है और यहीं पर मून नाइट सीजन 1 खत्म होता है। सो गाइस, मून नाइट सीजन 1 का एपिसोड 6 आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं। ये एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड है, जिसके अंदर मून नाइट ने एमिट को रोका है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ राज रह गए हैं, जहाँ पर मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। मैं भी ऐसा हो सकता है कि सीजन 2 के अंदर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। आगे ऐसे ही और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर लाए जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।